उसके लिए नए गीत गाओ, जय जयकार करके भली भांति गाओ। मंगलवार 21 दिसंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 1 और उसका 20वां वाक्य। जब वे इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। आपका दिन आशीषित हो। जब चीजें परमेश्वर के मुताबिक नहीं चलती तब परमेश्वर मध्यस्थ करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की मध्यस्थता। यह हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में वह शुरुआत करता है वंशावली से, इब्राहिम से यूसुफ तक, और फिर हम देखते हैं कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वे चुपचाप से उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर स्वर्गदूत प्रकट होकर के यूसुफ से कहता है कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है और यीशु मसीह पैदा होंगे जो इस पृथ्वी के मुक्तिदाता होंगे। और यूसुफ ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। मित्रों, ये ऐसी परिस्थिति थी जिसमें से यूसुफ को गुजरना था और एक कठिन निर्णय लेना था। तब भी यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था। वह मरियम को चुपचाप छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मध्यस्थता की, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो और मरियम पर दोष न लगाए जाए, लेकिन ये जाना जाए कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु पैदा हुआ। और जब ये योजना बनी और ऐसा हुआ, तब यूसुफ, जिसको ये पता नहीं था, वह मरियम को छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर परमेश्वर मध्यस्थता करता है और एक स्पष्ट संदेश अपने स्वर्गदूत के द्वारा भेजता है कि ये परमेश्वर करता है और ये परमेश्वर की योजना है और ये ऐसा ही होगा। और यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को स्वीकारा। जब चीजें परमेश्वर के मुताबिक नहीं चलती तब परमेश्वर अवश्य मध्यस्थता करता है। जब चीजें परमेश्वर के मुताबिक नहीं चलती तब वे मध्यस्थता करता है और हमें समझाता है। लेकिन परमेश्वर के मध्यस्थता के बावजूद हम में से बहुत से अपने रास्ते पर चलते हैं। यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि परमेश्वर की मध्यस्थता के बाद यूसुफ ने स्वीकारा और जो स्वर्गदूत ने उसे बताया उसने वैसा ही किया। मित्रों, परमेश्वर मध्यस्थता करता है, वह हमें अपनी योजना समझाता है, लेकिन बहुत बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, कि हम चीजों को उसकी इच्छा अनुसार करें ताकि चीजें सही हों। लेकिन हम अपने ही रास्ते जाते हैं, ना कि परमेश्वर की योजना के अनुसार। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के योजना के अनुसार अपने आप को समर्पित करें ताकि सारी बातें सही हों। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तेरी योजना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी मध्यस्थता के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इन बातों को तेरी महिमा के लिए करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।